बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट। इसका फर्स्ट पार्ट है कोसाइन 20 डिग्रीज इंटू कोसाइन 40 इंटू कोसाइन 60 कोसाइन 80 डिग्रीज इज़ इक्वल टू 1/16। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने प्रूफ करना है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों साइड्स लिखती हूँ, कोसाइन 20 डिग्रीज़ cosine 40 degrees cosine 60 degrees इंटू cosine 80 degrees दिस इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, तो अब मैं लिखती हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cosine 20 degrees cosine 40 degrees cosine 60 degrees इंटू cosine 80 degrees। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कोसाइन 60 की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो कोसाइन 60 क्या होता है हमारे पास 1/2। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कोसाइन 20 डिग्रीज कोसाइन 40 डिग्रीज और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/2 इंटू कोसाइन 80 डिग्रीज। 1/2 को स्टार्टिंग में लिख देते हैं, कोसाइन 20 डिग्रीज कोसाइन 40 डिग्रीज इंटू कोसाइन 80 डिग्रीज। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, लास्ट टू टर्म्स को ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इन दोनों को, कोसाइन 40 एंड कोसाइन 80 को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सी लिखा होगा। ठीक है, तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, 2cc इज इक्वल टू सी प्लस सी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम लोग लिखेंगे इस सम में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ फॉर्मूला, सिंस 2c means 2 cosine alpha into cosine beta, this is equal to cosine alpha plus beta plus cosine alpha minus beta। ठीक है, तो अब अगर आप लोग नोट करें स्टूडेंट्स, तो सी तो है कोसाइन गिवन है, बट उनके साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, हमने इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, 1/2 कोसाइन 20 डिग्रीज, 2 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी, कोसाइन 40 डिग्रीज कोसाइन 80 डिग्रीज कोसाइन 20। अब जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको मैं बाहर लिख देती हूँ ब्रैकेट से, ये आ जाएगा 1/2 2 कोसाइन 40 डिग्रीज कोसाइन 80 डिग्रीज। तो ये हमारे पास है अल्फ़ा और ये आ गया बीटा। तो ये देखिए 2 कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा का फॉर्मूला हम लोग इसके अकॉर्डिंग ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 आ गया 1/4 कोसाइन 20 एज इट इज़। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, कोसाइन 40 प्लस 80 प्लस कोसाइन 40 माइनस 80, 1/4 कोसाइन 20, ये हो गया कोसाइन 40 प्लस 80 120 प्लस कोसाइन माइनस 40। अब स्टूडेंट्स देखिए, कोसाइन के एंगल के साथ माइनस का साइन है, तो कोसाइन के एंगल के साथ जब भी माइनस का साइन है वो प्लस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास कोसाइन माइनस थीटा बराबर होता है कोसाइन थीटा के। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसाइन 40। तो इसको मैं लिखती हूँ 1/4 कोसाइन 20 कोसाइन 120 प्लस कोसाइन 40 डिग्रीज। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास कोसाइन 120 आ रहा है, तो कोसाइन 120 हमारे पास क्या होता है, कोसाइन 120 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अगर आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने 10 चैप्टर के स्टार्टिंग में किया भी है, 1/4 कोसाइन 20, मैं 120 को लिख सकती हूँ 90 प्लस 30 डिग्रीज प्लस कोसाइन 40। ठीक है, तो 1/2 कोसाइन 20
90 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, ठीक है, रेडियन की फॉर्म में। ये आ गया कोसाइन पाई बाई 2 प्लस 30। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 है और ये क्या हमारे पास है, इवन मल्टीपल है, सॉरी ऑड मल्टीपल है। तो अगर पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल के साथ लिखा हो तो हमारे पास जो कोसाइन है ना, इसकी कोर रेशो में चेंज हो जाएगा। तो कोसाइन की कोर रेशो होती है साइन 1/4 कोसाइन 20, ये हो गया साइन 30। अब हमने चेक करना है इसके साथ माइनस का साइन आएगा या प्लस का। तो देखिए 90 डिग्री तो यहाँ तक हो गया, ठीक है, और इसमें हम लोग ऐड करें थीटा, तो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोसाइन क्या होता है, माइनस होता है, तो इसीलिए यहाँ माइनस साइन आता है। प्लस कोसाइन 40 डिग्रीज 1/4 कोसाइन 20 और साइन 30 होता है हमारे पास 1/2 के इक्वल, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 प्लस कोसाइन 40 डिग्रीज। स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप लोग चाहें तो कैलकुलेट कर लें डायरेक्टली, आप लोग कोसाइन 120 की वैल्यू -1/2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर नहीं कैलकुलेटर यूज़ करना तो आप लोग इस तरह भी आप लिख सकते हैं कोसाइन 120 को इस फॉर्म में, ठीक है। मतलब कि आपके 3-4 स्टेप्स एक्स्ट्रा होंगे। अगर ये 3-4 स्टेप नहीं करना चाहते तो फिर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू देखें, तो कोसाइन 120 -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दें। अब देखिए 1/4 कोसाइन 20 अंदर दोनों टाइम से मल्टीप्लाई और मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूँगी 1/4 कोसाइन 20 इंटू -1/2 प्लस 1/4 कोस 20 कोसाइन 40, ठीक है। माइनस इंटू प्लस माइनस 4 2 8 -1/8 कोसाइन 20 प्लस 1/4 कोसाइन 20 कोसाइन 40। अब स्टूडेंट्स देखिए सी इंटू सी का फिर फॉर्मूला बन रहा है और सी क्या होता है हमारे पास 2cc इज इक्वल टू सी प्लस सी। इसके अकॉर्डिंग सी तो है 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी, ठीक है। -1/8 कोसाइन 20 1/4 2/2 कोसाइन 20 कोसाइन 40 -1/8 कोसाइन 20 प्लस 1/8 ये 2 कोसाइन 20 कोसाइन 40। तो देखिए 2cc का फॉर्मूला बन गया। अब इसको c प्लस सी के अकॉर्डिंग ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। पहले मैं बल्कि फॉर्मूला लिखती हूँ, सिंस 2 कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा दिस इज इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं हम लोग। ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये हमारे पास क्या है, बीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -1/8 कोसाइन 20 प्लस 1/8 कोसाइन 20 प्लस 40 प्लस कोसाइन 20 माइनस 40। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -1/8 कोसाइन 20 प्लस 1/8 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा कोसाइन 60 प्लस 1/8 कोसाइन -20, ठीक है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कोसाइन माइनस थीटा क्या होता है, कोसाइन थीटा के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, कोसाइन 20 -1/8 कोसाइन 20 प्लस 1/8 कोसाइन 60 क्या होता है 1/2, इसकी जगह 1/2 पुट कर देंगे प्लस 1/8 कोसाइन 20। अब ये -1/8 कोसाइन 20 ये प्लस 1/8 कोसाइन 20 दोनों कैंसिल हो गए, 8 2 16। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई 1/16 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसकी स्टेटमेंट लिखती हूँ, साइन π/9 साइन 2 π/9 साइन π/3
साइन पाई 4π/9 दिस इज़ इक्वल टू 3/16। तो सबसे पहले मैं इसकी लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास किसके बराबर है, साइन π/9 साइन 2π/9 साइन π/3 साइन 4π/9। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पाई होता है 180 के इक्वल, ठीक है। तो ये देखें π/9 क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हो गया हमारे पास 20 डिग्रीज के इक्वल। सिमिलरली 2π/9, तो 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 9, अगर आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करें 360 डिवाइडेड बाय 9 तो ये आ जाएगा 40 डिग्रीज। π/3 180 डिवाइडेड बाय 3 ये आ गया 60 डिग्रीज। 4π/9 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 9 तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्रीज के इक्वल, ठीक है। तो आपने π/9 2π/9 π/3 एंड 4π/9 इनकी जगह डिग्रीज में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 20 डिग्रीज साइन 40 डिग्रीज साइन 60 डिग्रीज एंड साइन 80 डिग्रीज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब यहाँ पे साइन 60 लिखा हुआ, ठीक है। तो साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है, सॉरी स्क्वायर रूट 3/2। इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 20 साइन 40 डिग्रीज स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 80 डिग्रीज, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 को स्टार्टिंग में लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 साइन 20 डिग्रीज साइन 40 डिग्रीज साइन 80 डिग्रीज। अब जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इसकी मैं उसको ब्रैकेट में कर देती हूँ, ठीक है। तो ये SS हो रहा है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स -2 SS क्या होता है हमारे पास, C माइनस C के इक्वल। अगर मैं इनके साथ -2 को किसी तरह बना दूँ तो मैं इस तरह C माइनस C की फॉर्म में इसे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 साइन 20। अब इस टर्म को मैंने -2 इसके साथ बनाया तो मैं -2 से डिवाइड भी करूँगी और -2 से मल्टीप्लाई भी। साइन 40 साइन 80, डिनोमिनेटर वाले -2 को हम बाहर लिख देंगे, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -2 साइन 20, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, -2 साइन 40 साइन 80 डिग्रीज। अब ये प्रोडक्ट है, इसको सम में लिखने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिंस -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा दिस इज इक्वल टू कॉस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई -4 साइन 20 कोसाइन 40 प्लस 80 माइनस कोसाइन 40 माइनस 80। तो ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 साइन 20, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा कोसाइन 120 डिग्री माइनस कोसाइन माइनस 40 डिग्री। अब कोसाइन के एंगल के साथ क्या है, माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 4 साइन 20 कोसाइन 120 इज इक्वल टू -1/2। तो इसकी हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, -1/2 माइनस कोसाइन ये हो गया 40 किस तरह आया स्टूडेंट्स, देखिए कोसाइन माइनस थीटा हमारे पास होता है कोसाइन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो एंगल हमारे पास प्लस हो जाता है, ये +40 हो गया। अब इन दोनों टर्म्स को, ये अंदर दोनों टर्म्स के साथ ये बाहर वाली मल्टीप्लाई और ये मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 साइन 20 इंटू -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 साइन 20 इंटू माइनस कॉस साइन 40। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस
स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ार 8 साइन 20 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू कोसाइन 40 साइन 20। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये क्या है, को सी और एस, ठीक है। सी एस का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस, 2CS इज इक्वल टू एस माइनस एस, ठीक है। तो इसके साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 साइन 20 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से डिवाइड भी, कॉस साइन 40 इंटू साइन 20 डिग्रीज। तो ये जो 2 है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ज़ार 8, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 साइन 20 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ार 8, और ये ब्रैकेट के अंदर 2 कॉस साइन 40 साइन 20, ठीक है। तो 2CS का अब मैं पहले फार्मूला लिखती हूँ। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, सिंस 2 cos sin alpha sin beta this is equal to sin alpha plus beta minus sin alpha minus beta, ठीक है। तो ये हमारे पास है अल्फ़ा और ये है मेरे पास बीटा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 साइन 20 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन 40 प्लस 20 माइनस साइन 40 माइनस 20, so this is equal to square root 3 divided by 8 sin 20 plus square root 3 divided by 8 sin 60 माइनस साइन 20। अब ये स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 साइन 20 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 साइन 60 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 साइन 20 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 साइन 20 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 साइन 20, दोनों कैंसिल हो गए। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 साइन 60 क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। न्यूमरेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है और 8 2 ज़ार 16, 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया 3/16 एंड दिस इज ओवर लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70 दिस इज इक्वल टू 1/16, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को लिखती हूँ, साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70 डिग्रीज दिस इज इक्वल टू 1/16, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखूँगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 10 डिग्रीज साइन 30 डिग्रीज साइन 50 डिग्रीज साइन 70 डिग्रीज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन 30 लिखा हुआ, साइन 30 होता है 1/2, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 10 1/2 साइन 50 साइन 70, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 साइन 10 साइन 50 साइन 70 डिग्री। लास्ट 2 टर्म्स को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये हमारे पास SS आ रहा है, तो 2SS हमारे पास -2 SS होता है C - C के इक्वल, ठीक है। तो SS है, इसके साथ -2 बनाने के लिए मैं -2 से डिवाइड भी करती हूँ और मल्टीप्लाई भी, 1/2 साइन 10 -2/-2 साइन 50 साइन 70, डिनोमिनेटर वाले -2 को हम लोग बाहर लिख देते हैं, 1/2 इंटू -2 साइन 10 ब्रैकेट के अंदर -2 साइन 50
साइन 70। अब ये -2 SS का फार्मूला बन गया। अब मैं इसका फार्मूला लिखती हूँ, सिंस -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा दिस इज़ इक्वल टू कॉस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लिखूँ, ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारे पास है बीटा। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू -1/4 2 2 4 इंटू माइनस, ठीक है, साइन 10 ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस साइन 50 प्लस 70 माइनस कॉस साइन 50 माइनस 70 -1/2 साइन 10 कॉस साइन 120 माइनस कॉस साइन -20। अब ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, एंगल के साथ माइनस का साइन और ये कोसाइन का एंगल है, तो हमें पता है कॉस साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस साइन थीटा के इक्वल। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये +20 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू -1/4 साइन 10 कॉस साइन 120 माइनस कॉस साइन 20। अब कॉस साइन 120 हमारे पास होता है -1/2, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, -1/2 साइन 10 कॉस साइन 120 क्या है हमारे पास, -1/2 माइनस कॉस साइन 20। अभी बाहर वाले टर्म को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/4 साइन 10 इंटू -1/2 -1/4 साइन 10 इंटू माइनस कॉस साइन 20। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1/4 2 8 साइन 120 माइनस माइनस प्लस 1/4 कॉस साइन 20 साइन 10। ठीक है, तो ये CS बन गया। ठीक है, तो CS में हमारे पास क्या होता है, 2CS इज इक्वल टू S माइनस S। ठीक है, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, 1/8 साइन 10 प्लस 1/4 2/2 कॉस साइन 20 साइन 10। अब डिनोमिनेटर वाले 2 को सेपरेट कर लेते हैं, बाहर आ जाएगा 1/8 साइन 10 प्लस 1/4 2 8 ब्रैकेट में 2 कॉस साइन 20 साइन 10 आ गया। अब 2CS का फॉर्मूला लिखती हूँ, सिंस 2 कॉस साइन अल्फ़ा साइन बीटा दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/8 साइन 10 प्लस 1/8 साइन 20 प्लस 10 माइनस साइन 20 माइनस 10। ये हो गया 1/8 साइन 10 प्लस 1/8 साइन 30 माइनस साइन 10। अब मैं 1/8 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यह हो गया 1/8 साइन 10 प्लस 1/8 साइन 30 माइनस 1/8 साइन 10। ठीक है, प्लस 1/8 साइन 10 माइनस 1/8 साइन 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/8 साइन 30। एंड साइन 30 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2 के इक्वल, 1/8 इंटू 1/2 दिस इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, 1/16, और 1/16 क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence proved। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।